चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज HER02 12th क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक मैंने कहा था कि कराना है कौन सा? गॉस लॉ। कौन सा? गॉस लॉ। गॉस लॉ में कंप्लीट पूरा हो चुका है। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या गॉस लॉ में ही है? क्या टॉपिक का नाम है? मतलब ऐसा कुछ आपको अलग से बुक में नहीं मिलेगा, पैकेज में नहीं मिलेगा, लेकिन इसको हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, काफी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो यार ये बताओ, तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, बताओ क्या? पहला पढ़ा है प्लेट। क्या? तो बताओ, इनफाइनाइट शीट जो है वो पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? इनफाइनाइट ये पढ़ रखा है हम लोगों ने, लेकिन उस इनफाइनाइट शीट के अंदर जाओगे तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। हमने कहा पढ़ा है? शीट के बाहर। कहा पढ़ा है? शीट के बाहर। तो इसके बाद क्या आएगा? सिलेंडर। क्या आता है? सिलेंडर। ये बताओ, मैंने कभी बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है? लेजर, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब बताया है आपका। एक होता है वनडी में, कौन सा? प्लेनर। तो प्लेनर में क्या होता है? वनडी। वनडी कैसा? लेजर की तरह। कैसी है? तो ये प्लेनर इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ ये किससे निकलती है? ये तो आप लाइट की बात करेंगे तो लेजर से निकलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो शीट से। किससे? शीट ऑफ चार्ज। उससे भी तो ऐसे निकलता है ना भाई। शीट ऑफ चार्ज से कैसे निकलता है? इसी तरीके से निकलता है ना। हाँ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या होता है? सेकेंड वन इज क्या? सिलेंड्रिकल। कैसा? सिलेंड्रिकल। उसमें कैसा है? हाँ है ना। कैसा? 2D। तो ये इसका एग्जांपल क्या था? ट्यूब लाइट। या इलेक्ट्रो में क्या? लाइन चार्ज। क्या? लाइन चार्ज। लाइन चार्ज से भी ऐसे निकलता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज 3D। 3D किसका? स्फेरिकल। स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का क्या एग्जांपल है? बल्ब या पॉइंट चार्ज। बल्ब या पॉइंट चार्ज से भी तो ऐसे निकलता है ना। हाँ है ना। ठीक है, तो इसका क्या है? बल्ब, लाइट के केस में बल्ब, और यहाँ पॉइंट चार्ज। तो इन तीनों केसेस में वी नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। कहाँ का? आउटसाइड, बाहर का मालूम होता है। अब गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे? इनसाइड वाला। क्या करेंगे? इनसाइड। क्लियर है कि नहीं? कौन कौन सा? प्लेट, सिलेंडर, एंड थर्ड वन विल बी क्या? स्फीयर। स्फीयर के अंदर तुम्हें आता है ऑलरेडी। स्फीयर के अंदर मैंने कराया हुआ है। सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कराई है ना। कितनी होती है? सिग्मा कहां से आ गया सॉलिड स्फीयर के अंदर? चलो आ जाओ। वी विल बी कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड प्लेट, सिलेंडर एंड स्फीयर, क्योंकि आउटसाइड वाला हमें आता है। आउटसाइड वाला हमें आता है। इसमें क्या है? इसमें आउटसाइड वाला क्या होगा हमें मालूम है, आउटसाइड। और इनसाइड वाला कहां से निकालेंगे? इनसाइड वाला कहां से निकालेंगे? गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। किससे? इनसाइड आएगा किससे? गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आउटसाइड वाला बताते जाओ यार। इनफाइनाइट शीट का क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाय 2 किसका होता है? थिन नॉन कंडक्टिंग। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थिन कंडक्टिंग, थिक कंडक्टिंग और थिक नॉन कंडक्टिंग, है ना। सिलेंडर का क्या होता है बताओ? लाइन चार्ज का लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्फीयर का बाहर कितना होता है? अरे यार ये तो बोली दो। क्यू अपॉन, हाँ है ना। तो आउटसाइड वाला में आता है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट
इनसाइड। क्या करेंगे? छाप लो। चलो आगे बढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। सिर्फ एक में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, बाकी सबके रिजल्ट्स याद कर लेना। क्या याद कर लेना है? रिजल्ट्स। तो देखो सबसे पहले प्लेट्स का, किसका? तो प्लेट ये किस टाइप की होगी? नॉन कंडक्टिंग। कौन सी होगी? तभी तो उसमें चार्ज अंदर कोर में होगा, वरना चार्ज कहां जाएगा? सरफेस। ठीक है। ये आपकी एक प्लेट है। प्लेट क्या है? एक क्यूबाइड मान लो। क्या मान लो? क्यूबाइड है ना। ठीक है, ऐसा है। इसमें चार्ज क्या यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या है? पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें पूरा कोर में यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, जो चीज प्लस के लिए बनती है वही माइनस के लिए क्या हो जाएगी? उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। बाकी सब कुछ मैग्नीट्यूड एग्नीट्यूड सब कुछ क्या रहेगा? सेम। सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है। तो दिस इज अ क्यूब। इस प्लेट के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है। बाहर कितनी होती है बताओ? बाहर कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ठीक है ना, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब हमें क्या निकालना है? इसके अंदर का। किसका? इसके अंदर का। तो हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं। ये x इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर का निकालेंगे। इसके अंदर देखो ये x इज इक्वल टू 0 क्या है? इसका सेंटर है। क्या है? सेंटर लाइन है। इसके रेफरेंस में सारी चीजें निकालेंगे। ठीक है। यहां पे क्या होगा? आपका रो होगा। क्या होगा? रो। व्हाट विल बी रो? रो क्या होता है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हाँ या ना? इसका एरिया जो है ये ए है। क्या है एरिया? ए। एरिया क्या है? ये वाला। ठीक है। साइड एरिया क्या है? एरिया ऑफ साइड। ठीक है। अब यहां से क्या करो? यहां से हम एक छोटी सी, एक पतला सा एक स्ट्रिप ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से। समझ गए? ये वाली। ठीक है। अब ये बताओ, इसी को मैं यहां पे अगर बना दूं, यहां पे ऐसे। ठीक है। अब ये बताओ इसमें चार्ज कितना? अब ये इसकी लेंथ कितनी है? डी आर मान लो। कितनी मान लो? डी आर। और यहां से इसको क्या मान लो? आर मान लो। क्या मान लो? आर। इसको x इक्वल टू 0 ना लेके इसको ले लो तुम r इक्वल टू 0। क्या ले लो? r। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं गॉस लॉ लगाऊं, यहाँ पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। कितनी? इसके बाद निकलने वाली कितनी है? E प्लस डी। कितनी? E प्लस डी। तो ये बताओ इससे नेट फ्लक्स निकला कितना? अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया
ए है। तो बताओ इनकमिंग फ्लक्स कितना है उस एरिया पे, इस प्लेट के एरिया पे इनकमिंग फ्लक्स कितना है, ई इंटू में ए, निकलने वाला कितना है ई प्लस डी ई इंटू में ए, हाँ या ना। तो बताओ नेट फ्लक्स कितना हुआ, जीरो कहाँ हो गया, फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन, कितना हुआ ई प्लस डी ई इंटू में ए माइनस का ई इंटू में ए, तो कितना हुआ डी ई इंटू में, इज इट करेक्ट, सही है। और फ्लक्स होता है कितना है बताओ, नेट डी क्यू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। इसके अंदर डी क्यू चार्ज कितना होगा बताओ, डी क्यू चार्ज कितना आएगा बताओ, डी क्यू चार्ज आएगा रो इंटू में डिफरेंशियल वॉल्यूम, हाँ या ना। अब इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा कितना, ए डॉट डी आर, सही है कि नहीं, इसकी वैल्यू डाल दो, रो ए डी आर बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी ई इंटू में ए से ए काट दो, ए से ए काट दो। अब बताओ क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है डी ई बाय डी आर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज द डिफरेंशियल फील्ड, ये हमें याद करनी है, ये आपकी डिफरेंशियल फील्ड, अभी याद हो जाएगी, परेशान मत हो, बस इतना बताओ गॉस लॉ कैसे लगा वो समझ में आया, हाँ या ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ समझ में आया। इसके बाद फाइनल रिजल्ट तो मैं तुम्हें याद करा दूंगा, चिंता मत करो, है ना, वो एक ही पेज में हो जाएगा। ये बताओ ये जो फ्लक्स इन फ्लक्स आउट, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर है, छाप लो। सो दिस इज द क्या, दिस इज डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड केस ऑफ प्लेट, प्लेट के अंदर वाला, है ना। तो क्या याद रखना है इसको, इसको बस इतना याद रखना है कि अंदर आता है डी बाय डी आर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो बाय, ये याद रखना है किसके लिए, प्लेट के लिए, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और इसमें आता है केस इफ रो इज कांस्टेंट, क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसको इंडिकेट करोगे तो डी ई इंटू में रो डी आर बाय एप्सिलॉन नॉट का इंडिकेशन कितना आएगा, ये आएगा ई इज इक्वल टू रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है, समझा कि नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से दोनों का कर लेंगे, अब देखो कितना इजी है समझना, मैं बना और दोनों दे रहा हूं। सेकंड क्या है, प्लेट हो गया, सेकंड इज सिलेंडर। सिलेंडर में फील्ड कैसे निकलती है, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर में हम किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे होंगे, ठीक है, सिलेंडर के कोर के अंदर फील्ड, बाहर तो पता ही है ना कितनी है, बाहर कितनी होती है, लाइन चार्ज वाली, कौन सी, बाहर आती है कितनी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अंदर की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, अंदर की, हम लोग कहाँ निकालेंगे, यहाँ पे ई, ये इनसाइड वाली हुई, क्या हो गई, इनसाइड, ठीक है। सिलेंडर के केस में क्या आता है, जैसे ये देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला है, सिलेंडर के केस में ये आपकी बन जाएगी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी आर इज इक्वल टू, बस आर आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर आर से मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल है याद करना, बहुत सिंपल है याद करना, एक आर आर इधर उधर बढ़ जाएगा बस, है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, इफ रो इज कांस्टेंट, इफ रो इज कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, डी ई आर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, बताओ रो आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा, तो आएगा ई आर इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कट गया तो कितना आया, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, इज इट क्लियर, क्लियर है कि नहीं, छाप लो। स्फीयर वाला तुम पढ़ चुके पहले से ही, ठीक है, अभी देखना क्यों,
क्योंकि तनीषा ने जो फॉर्मूला बोला था, अब पता नहीं तुम्हें याद आ रहा है कि तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो उस फॉर्मूले को, वही फॉर्मूला है। ठीक है, इसका आउटसाइड तो मालूम ही है हमें। आउटसाइड कितना होता है? आउटसाइड वाला हमें मालूम है कितना होता है, क्यू अपॉन में। और इनसाइड वाला वो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। कैसे? देखो, इसकी डिफरेंशियल फील्ड क्या है ये बताओ। यार देखो, एक एक आर बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था यहाँ पे, डी बाय डी आर, फिर क्या हुआ, डी आर बाय डी आर। अब क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर बाय, और इधर क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, इसमें अगर हम लिख दें इफ रो इज कांस्टेंट, क्या इफ रो इज, अब बताओ इफ रो इज कांस्टेंट, तो बताओ इंडिकेशन कैसा होगा? अगर रो कांस्टेंट है तो कैसे होगा? देखो, डी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ? कितना? आर क्यूब बाय, हाँ या ना? और इधर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर कितना बच जाएगा बताओ? रो आर बाय, रो आर बाय ई आएगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, हाँ या ना? छाप लो। अब देखो, एक जगह सब कुछ नोट कर ले रहे हैं, ठीक है, ऑल द 3 केसेस। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, पहला है क्या है, प्लेनर या प्लेट। सेकेंड वन इज क्या है, तुम्हें इसमें डेरिवेशन याद ही नहीं रखना है। इसमें क्या याद रखना है पता है? सिर्फ रिजल्ट। क्या याद रखना है? और सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना। क्या? क्योंकि डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रो को फंक्शन दिया जा सकता है और वो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, डीई बाय डी आर क्या होता है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो बाय, इसमें क्या हो जाएगा, इफ, ये याद रखना मैं बार बार लिख रहा हूं, अगर रो कांस्टेंट होता है तभी लास्ट वाला रिलेशन आता है, अदरवाइज ये रिलेशन नहीं आएगा। रो बाय रो आर बाय एप्सिलॉन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब इनमें क्या हो जाएगा, क्या करना है बताओ? इसमें क्या हो जाएगा, एक आर बढ़ गया, इसमें भी एक आर बढ़ गया, और इसमें क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? याद करने के लिए आसान है कि नहीं? हाँ या ना? सही है? ठीक है, सब में क्या होगा, एक एक आर बढ़ता जाएगा, उसमें 1 2 3 है ना? बताओ मुश्किल है क्या? ठीक है, छाप लो। इसलिए सीधे क्वेश्चन जो है, एक ढंग का क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना? इस क्वेश्चन को सभी लोगों को करना है। सभी लोग स्टार्ट हो जाओ, सभी लोग करेंगे। देखो इधर, अब इससे ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। देखो यहाँ पे रो क्या दिया हुआ है, इधर आ जाओ। एक्टिंग, बस एक्टिंग बंद कर दो। मैं मान चुका हूँ कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम्हारी एक्टिंग में मुझे कोई शक नहीं। अब बताओ, बॉल है ना, तो स्फीयर होगा ना? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसका रो दिया हुआ है, अज्यूमिंग द परमिटिविटी ऑफ द बॉल एंड द एनवायरनमेंट टू बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल रहा है, 1। क्या बोल रहा है, 1। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो देखो, इनसाइड निकालना, इनसाइड कैसे निकालेंगे, पहले आउटसाइड निकाल दें, हाँ या ना? क्या निकालना है बताओ? इनसाइड निकालना है। इधर रखते हैं इनसाइड और राइट में रखते हैं
इनसाइड और ये आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड में क्या आ जाएगा, डी आर स्क्वायर बाय डी आर इज इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। रो का वैल्यू क्या है, रो नॉट 1 माइनस आर बाय आर, आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, डी आर स्क्वायर बाय डी आर रो बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय, हाँ या ना। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, तो ये इसका इंटीग्रेशन, डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो तो बस हट जाता है ना डी, है ना। और रो बाय एप्सिलॉन नॉट में ये बताओ आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट होती है जहां से रो स्टार्ट होगा, जहां से रो स्टार्ट होगा। इसमें क्या बोल रहा है, रो कहां से स्टार्ट हो रहा है यार, बॉल में पूरा फैला है ना, तो सेंटर सही होगा ना। ये लिख लो यहाँ पे, जहां पे ये रो स्टार्ट होता है, जहां से रो स्टार्ट होता है, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे क्या आएगा, आर तक, जहां पे आपको फील्ड निकालनी है, जहां पे आपको फील्ड निकालनी है, ठीक है। इनसाइड है अभी सिर्फ, ठीक है। तो अभी एक काम करो, आउटसाइड को थोड़ा सा साइड में रखो, है ना, पहले इनसाइड पूरा निकाल लेते हैं। बताओ उसका क्या आएगा, इसका आएगा ई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना, आर क्यूब बाय 3 माइनस आर की पावर 4 बाय, हाँ या ना, सही कि नहीं। लिमिट क्या, 0 टू आर, तो सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 तो कुछ होगा ही नहीं, 0 तो हटा, 0 तो 0 हो जाएगा ना, तो सीधे यहाँ से आर स्क्वायर एलिमिनेट कर दो, कितना आता है, ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट आर बाय 3 माइनस आर की पावर 2 बाय 4 आर, ये आएगा, ठीक है। दिस, हाँ, एक मिनट, क्या हम लोगों ने क्या कर दिया है, अच्छा यहाँ रो नॉट नहीं लिखा है, चलो ये रो नॉट लिख लो, खुश, अभी सही है। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ आर। बताओ मुश्किल है क्या, सिर्फ किसको इंडिकेट किया है, रो को, किसको, क्लियर है कि नहीं, एनी डाउट, कोई डाउट है। अब बताओ आउटसाइड कैसे निकालेंगे, आउटसाइड निकालेंगे कितना, क्यू अपॉन में 4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, लेकिन क्यू कैसे निकलेगा, मुद्दा ये है कि क्यू कैसे निकलेगा। तो बताओ, जब भी रो वेरिएबल होगा तो इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, कैसे, इंटीग्रेट करके, समझ में आया कि नहीं आया, समझा। तो क्यू कितना आएगा, रो इंटू में डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई स्क्वायर डी आर। देखो ये याद हो जाना चाहिए, डिफरेंशियल लेंथ होता है dx, डिफरेंशियल एरिया क्या हो जाएगा, dA, है ना, और डिफरेंशियल वॉल्यूम dV, ठीक है, क्या होता है dV, समझ गए। अब dV कैसे निकलता है, वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, क्लियर है कि नहीं। एरिया इंटू में लेंथ, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यू का वैल्यू निकालो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीधे एप्लीकेशन है, ये तीनों फॉर्मूले पढ़े, ध्यान से देखो, मैंने उसको भी येलो में किया है, कौन सा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डी बाई डी आर, उसी से वो आ सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड वर्जन है, इससे ये नहीं आएगा, इससे ये जरूर आ सकता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो तुम्हें वो याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू ऐसे निकलेगा, रो, क्या छूट गया, अभी सब मिलेगा, परेशान मत हो, पहले देख लो, रो नॉट 1 माइनस आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, अब चार्ज क्यू निकालने के लिए इंडिकेट कहां से कहां करेंगे, चार्ज क्यू कहां से कहां होगा, 0 से लेके कैपिटल आर, 0 से लेके, क्यों कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि यार उतना ही बड़ा स्फीयर है ना, उसके आगे चार्ज थोड़ा ना मिल जाएगा, रो नॉट, अब आर स्क्वायर का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई तो बाहर ही ले लो, है ना,
तो यहाँ पे कितना r³/3 माइनस r⁴/, 0 से लेके कितना हो जाएगा 4π r³/3 माइनस r⁴/, कितना आता है 4π कितना r³/12 कितना आता है ρ0 π r³/3। सही है कि नहीं? इज इट करेक्ट? करेक्ट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा Q/4π, कर लोगे कि नहीं? हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था मैक्सिमम इंटेंसिटी E max एट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस RM। तो भाई ये फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया। ये ए पार्ट तुम्हारा हो गया। अब बी पार्ट के लिए क्या करोगे? ये जो आया था ये क्या है? इनसाइड। क्या है? ये क्या है? आउटसाइड। तो क्या करना, ये पूछ रहा है मैक्सिमम निकालना। क्या निकालना है? तो मैक्सिमम के लिए क्या सिखाया था? मैक्सिमम मिनिमा, कुछ याद है? तो यहां पे क्या कर दोगे DE/dr = 0 कर देना, तो तुम्हें r का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जहां पे वो मैक्सिमम होगी अंदर, है ना। और E तो मैक्सिमम, अगर आउटसाइड वाली देखोगे तो आउटसाइड वाली मैक्सिमम कहां पे होती है? क्या? सरफेस पे होती है। कहां होती है? r/√2 होती है उस पे, रिंग में। ठीक है, रिंग के केस में होती है r/√2। इसमें कहां होगा? कुछ ग्राफ याद है कि भूल चुके हो? ऐसा होता है, कुछ याद है? हाँ, भूल चुके हो? खैर, कहां से छापना है बताओ? पहले स्लाइड से छाप लो।